सत है भाइयों और बहनों। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। नर्मदा किनारे एक छोटा सा आश्रम, जहाँ संत कबीर अपने शिष्यों के साथ साधना किया करते थे। उनका वचन कठोर नहीं बल्कि सीधा और सरल और सच्चा था। वे कहते थे, जो अपने भीतर के सत्य को जान लेता है वही आत्मा स्वरूप को पहचान पाता है। एक दिन आश्रम में एक युवक आया। उसका नाम माधव था। उसका मन लगातार बेचैन रहता था, कभी दुख, कभी डर, कभी लोभ तो कभी क्रोध। उसने कबीर से कहा, गुरुदेव, लोग कहते हैं आत्मा अमर है, आत्मा उज्जवल है, परंतु मैं तो भीतर सिर्फ उलझने महसूस करता हूँ। ये आत्मा स्वरूप आखिर क्या है? कबीर मुस्कुराए, माधव, आत्मा कोई चीज नहीं है जिसे बाहर खोजा जाए। आत्मा तो वह है जो तू वास्तव में पर जिसमें तू देख नहीं पाता। माधव ने कहा, तो क्या मैं खुद ही अपनी आत्मा हूँ? कबीर ने उत्तर दिया, हाँ, पर तू उसे पहचानता नहीं। जैसे बादलों के पीछे सूरज छिप जाता है, वैसे ही तेरी इच्छा, तेरा अहंकार और तेरे भय तेरी आत्मा पर पर्दा डल जाता है। चल मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक छोटा सा राज्य था। वहाँ एक विशाल महाराज और राजमहल था, जिसके भीतर एक अद्भुत दर्पण कक्ष था। कहा जाता है कि उस दर्पण में अपना चेहरा नहीं, अपना सच्चा स्वरूप दिखाई देता था। राजा ने कई लोगों को वहां भेजा जो अत्यधिक क्रोधित था। उसे दर्पण में अग्नि जैसी लपटें दिखाई दी। जो लोभी तथा उसे अंधेरे और भारीपन नजर आया। जो डरपोक था उसे वहां कंपन और छाया दिखी। एक दिन एक साधु वहां गया। वह शांत था, निर्मल था। उसने जब दर्पण में देखा तो वहां से तेज प्रकाश निकलने लगा। ना कोई रूप, ना कोई आकार, बस प्रकाश, शांति और आनंद। राजा ने पूछा, दर्पण में ये प्रकाश क्या है? साधु बोला, ये मेरा नहीं, हर इंसान की आत्मा का प्रकाश है, पर अधिकांश लोग इसे नहीं देख पाते हैं। उसके मन की धूल दर्पण पर छम गई। कबीर की कथा सुनकर माधव की ओर देखते हैं। माधव मन का दर्पण साफ हो गया तो आत्मा स्वरूप स्वयं लिखाया। झूठ मत बोल, किसी का छल मत कर, सत्य से मन हल्का होता है। और शांति का मार्ग क्रोध उस धूल की तरह है जो दर्पण को मीला कर देती है। दिन में कुछ पल शांत से बैठ, अपने भीतर उत्तर देख। माधव ने ये 3 बातों का अभ्यास किया। कुछ सप्ताह के बाद फिर वह कबीर के पास आया। उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। कबीर ने पूछा, बताओ, अब मैं क्या दिखता हूँ तेरे भीतर? माधव ने आंखें बंद की और संत स्वर में कहा, गुरुदेव, अब भीतर एक प्रकाश अनुभव होता है, वही प्रकाश जो कभी बाहर खोजता था। शायद वही आत्मा का स्वरूप है।
कबीर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जिसने अपने भीतर प्रकाश पा लिया, उसे संसार का कोई अंधेरा नहीं रोक सकता। आत्मा स्वरूप का कथा नहीं, एक अनुभव है, कहानी का संदेश। माधव अब संत कबीर के आश्रम में दिन रात सेवा करता, उनकी वाणी सुनता और अपने भीतर झांकने की साधना करता था। लेकिन आत्मा स्वरूप को समझना सरल नहीं था। भीतर की धूल धीरे धीरे साफ होती थी। एक शाम कबीर और माधव नर्मदा तट पर बैठे थे। कबीर ने कहा, माधव, आत्मा को पहचानने का मार्ग साफ है, पर मन का जंगल बहुत घना है। इस जंगल में 4 जंगली पशु रहते हैं, कामना, क्रोध, लोभ और अहंकार। जब तक इनमें मुठभेड़ होती रहती है, आत्मा की रोशनी तक पहुंचनी कठिन है। माधव चुप हो गया। वह जानता था कि और चारों ओर पशु भीतर ही घूमते हैं। आत्मा स्वरूप का पहला परीक्षण। कबीर ने अगले दिन इसे पहला परीक्षण दिया। एक वृद्ध स्त्री आश्रम में आई। उसके हाथ में फटा हुआ कपड़ा था और आंखों पे थकान। उसने कहा, बेटा, मुझे थोड़ी सी आज्ञा दे दे, रसोई चूल्हा जलाने के लिए। माधव चिढ़कर कहा, आप क्या कह रही हैं? दिन यह आ जाती, आश्रम कोई रसोई घर है क्या? वृद्ध स्त्री उदास होकर चली गई। कबीर ने दूर खड़े होकर यह सब देखा। उन्होंने माधव को बुलाया और कहा, बेटा, तूने मन का पहला पशु देख लिया। माधव ने सिर झुका लिया। क्रोध। कबीर बोले, जिस मन को क्रोध और वहां आत्मा का प्रकाश कैसे टिकेगा? तुझे हर व्यक्ति ईश्वर का अंश देखना सीखना होगा। माधव ने उस वृद्ध के पीछे भागा, उससे क्षमा मांगी और घर तक आग देकर आया। दिल थोड़ा हल्का हुआ। कुछ दिन बाद वह व्यापारी आश्रम आया। वह कबीर को सुनना चुका था। उसने सोने के दम सिक्के भेंट कराए। कबीर ने कहा, इन्हें माधव को दे दो और जरूरत के अनुसार खर्च कर लेना। माधव ने सिक्के हाथ में लिए। उसने सोचा, इतना धन, मैं इससे अपने लिए नए वस्त्र ले सकता हूँ, शायद थोड़ा रख भी लूं। लेकिन तभी कबीर की आवाज भीतर से गूंजी, लोभ मन के जंगल का सबसे बड़ा चालाक पशु है। माधव ने गहरी सांस ली और सिक्कों करीब लोगों को बांट दिया और कबीर के पास लौटा। कबीर ने उसका सिर हिला सहलाया, आज तूने मन के और पशु को पहचान लिया। एक शाम आश्रम में भजन हो रहा था। लोगों ने माधव की सादगी और सेवा देखकर कहा, माधव अब तू ज्ञानी हो गया है, जल्दी गुरु जैसा बन जाएगा। माधव के भीतर हल्का सा अहंकार जागा। उसने मन में सोचा, हाँ, मैं वाकई बदल रहा हूँ, श्रेष्ठ हूँ। कबीर मुस्कुराकर बोले, माधव, नहीं, नदी को देखने जा। जो जल ऊपर उठता है वह बादल बनकर बिखर जाता है, जो जल नीचे रहता है वह समुद्र बन जाता है। माधव समझ गया, अहंकार ऊपर उठता है लेकिन खोखला बनता है। नरमत नीचे रहती है वकील, लेकिन विशाल बनाती है। रात गहरी थी। चांद नर्मदा और शादी ऐसे बिखर रही थी। कबीर ने माधव से पुकारा, आज मैं तुझे आत्मा स्वरूप की असली पहचान बताता हूँ। उन्होंने कहा, माधव, तू ये शरीर है, तेरे विचार, तेरी इच्छाएं, तेरी परेशानियां, इन सब के पीछे एक शांत प्रकाश में सत्ता है, वही आत्मा है। जब तू कहता है मैं ही हूं, पर कोई गुण नहीं जोड़ता, शांत, उज्जवल, अमर अमर होता। माधव की आंखों में आंसू आ गए।
कुछ ही समय कुछ ही अभी भी गहरा था, पर भीतर कोई द्वार खुलने का लगा था। माधव कबीर की शिक्षाओं में बदल रहा था, लेकिन आत्मा स्वरूप पूरी तरह समझना अभी बाकी था। कबीर जानते थे कि जब तक माधव भीतर के सबसे गहरी गांठें नहीं खोलेगा, इसीलिए उन्होंने माधव को कठिन और गहरी जीवन बदलने की वाली सीख का निर्णय लिया। एक सुबह कबीर और माधव को बुलाया और कहा, बेटा, आज तेरी सच्ची साधना शुरू होती है। तुझे अपने भीतर के युद्ध को देखना सीखना होगा। माधव ने आश्रम से पूछा, भीतर भी युद्ध होता है गुरुदेव? कबीर बोले, हाँ, मन के भीतर दो युद्ध होते हैं, अहंकार और आत्मा। हर दिन ये दोनों लड़ते हैं। जिसे तू भोजन देता है वही बढ़ता है। माधव गहरा सोच में पड़ गए। उसे लगा कि यह युद्ध वह रोज अनुभव करता है, पर पहचान नहीं पाता। एक दिन कबीर ने सभी शिष्यों को मौन रखा। पूरे आश्रम में कोई शब्द नहीं, सिर्फ नर्मदा की धारा की आवाज। माधव बेचैन होने लगा। उसने कहा, मैं बिना कैसे बोले रहूं? मन में इतने विचार आ रहे हैं। तभी कबीर उसके पास आकर बोले, ये तो तेरी समस्या है माधव। तो चुप होता है पर मन से नहीं। माधव ने पूछा, तो क्या मौन रहना का दरवाजा है? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, मौन मन का द्वार नहीं, मन की द्वारों को गिराने का हथौड़ा है, और यह हथौड़ा धीरे धीरे चलता है। माधव ने पहली बार महसूस किया कि सबसे ज्यादा ताकत शांति में छिपी है। कबीर जानते थे कि माधव का सबसे बड़ा संघर्ष उसका अतीत है, उसका बचपन और उसके डर सा उसके पुराने गांव। एक शाम कबीर उसे नर्मदा किनारे लेकर जाकर बैठते हैं। कहते हैं, माधव, अपनी सबसे पुरानी पीड़ा बताओ। माधव के चेहरे पर बदलाव छा गया। उसने धीरे धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, मेरे पिता मुझे कभी स्वीकार नहीं करते थे। मैं जा भी करता था, उसे मुझसे कमी ही दिखाई देती थी। उसी से मेरे भीतर एक धावा है। मैं लगातार खुद को साबित करना चाहता हूँ। कबीर ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, यही है तेरा अहंकार का बीज। इससे प्यार नहीं मिलता, वह दुनिया में पहचान मांगता है, और जो पहचान मांगता है उसे आत्मा को भूल जाता है। माधव की आंखें भर आई। उसने पहली बार अपने दर्द को सामने देखा। तो कबीर बोले, देख बेटा, जो दर्द दबा रहता है वह मन का तूफान बनता है। जब तू उसे स्वीकार कर लेगा, तूफान शांत हो जाता है। उस रात माधव ने देर तक बैठा रहा, अतीत के सारे पत्ते गिरते हुए देखता हुआ। कबीर ने एक दिन माधव से कहा, आत्मा स्वरूप को पहचानना सबसे कठिन कदम है। खुद को क्षमा करना दूसरों को क्षमा कर सरल है, पर खुद को क्षमा करना आत्मा का द्वार है। माधव ने पूछा, मैं किस बात के लिए खुद को क्षमा करूं? तो कबीर बोले, उन सभी गलतियों के लिए जिन्हें तू दौड़ता फिरता। तू अपनी गलतियों को बोझ उठा, और ये बोझ तू अपनी रोशनी तक पहुंचाने नहीं देता। माधव ने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। उसने खुद को वचन दिया और बचपन की सारी गलतियां मानी। उसे लगा जैसे भारी पत्थर उसके हृदय से हट गया हो। कबीर बोले, क्षमा की आग मन का अंधेरा जलाकर प्रकाश बना देती है। रात गहरी थी। आश्रम में सब सो गए थे। माधव नदी किनारे अकेला बैठा था। एक अनोखी शांति उसके भीतर उतर रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे दीपक जला रहा हो। कुछ ही देर बाद उसे लगा, मैं केवल शरीर नहीं, मेरे विचार भी मैं नहीं। मेरी भावनाएं आती जाती हैं, पर मेरे उनमें खोता नहीं हूँ। उसने गहरी सांस ली और एक पल के लिए अपने भीतर एक अद्भुत प्रकाश महसूस किया। ना गर्म ना ठंडा, बस शांति, बस अस्तित्व।
वे रो पड़ा, मैं रोने भी शांति से जैसा हूँ। कबीर आए और बोले, बधाई हो माधव, तुमने आत्मा पहला स्पर्श पा लिया है, अब आगे की राह सुंदर होगी। माधव ने झुककर प्रणाम किया। उसकी आंखों में वह शांति जो नदी में थी। सत्य सा है भाई और बहनों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।